मेरे वाजिबुल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ साथियों, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर बड़ा फ़ज़ल फ़रमाया, करम फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर रमज़ान का मुबारक महीना हमारी ज़िंदगियों में अता फ़रमा दिया। हमारे बहुत से दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई ऐसे होंगे जो कि पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे। पिछले रमज़ान में उन्होंने हमारे साथ रोज़े भी रखे होंगे, कुरान की तिलावत भी की, लेकिन इस साल रमज़ान के आने से पहले वो दुनिया से चले गए। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह पाक ने एक मरतबा फिर हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता फ़रमा दिया और इसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम रमज़ान के इस महीने की कदर करें। ये नहीं कि जिस तरह आम दिन गुज़रते हैं बस इसी तरह रमज़ान का महीना भी गुज़र जाए, अगर दिल किया तो इबादत कर ली, नहीं दिल ने नहीं चाहा तो इबादत नहीं की, नहीं, बल्कि अच्छी तरीके के साथ और अच्छे अंदाज के साथ अल्लाह को इबादत के ज़रिए राज़ी किया जाए। इसलिए कि मेरे भाइयों, अल्लाह तो हम पर इतने इनाम फरमा रहे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के हवाले से अहादीस मुबारका में बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, लेकिन एक है रोज़ा रखना। रोज़ा तो फ़र्ज़ है ना, तो रखना एक अलग इबादत। लेकिन किसी आदमी ने रोज़ा रखा हुआ है, उसका रोज़ा अफ्तार करवाना, इस पर अल्लाह क्या अजर अता फरमाते हैं। अहादीस मुबारका में बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, लेकिन एक हदीस मुबारका मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसको शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जो किताब लिखी है फ़ज़ाइल अमाल, उसका एक हिस्सा है फ़ज़ाइल रमज़ान। उसमें जो सबसे पहली हदीस उन्होंने बयान की है ना, उस हदीस का एक टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस लंबी हदीस में जो बयान फरमाया पैगम्बर सामने, वो एक लंबी हदीस की शक्ल में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उम्मत तक पहुँचाया। उसमें एक बात ये फरमाई कि जो रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में अगर कोई आदमी किसी दूसरे मुसलमान का रोज़ा अफ्तार करवाए, रोज़ा अफ्तार करवाए, तो उसे अल्लाह क्या अजर अता फरमाते हैं? 3 खुशखबरियाँ और 3 अजर इसके पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उस हदीस मुबारका में ज़िक्र की। पहला कि जो आदमी किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को उस रोज़ादार के बराबर अजर अता फरमाएंगे। रोज़ेदार के अजर में से कोई कमी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि रोज़ेदार ने किसी के अफ्तारी पर रोज़ा अफ्तार किया तो उसके रोज़े में या उसके सवाब में कमी हो जाएगी, नहीं, उसको अल्लाह ने जो अजर अता फरमाना है वो मिलेगा, लेकिन अल्लाह इस अफ्तार करवाने वाले को भी अजर अता फरमा देंगे उतना। आप सोचें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो सवाब की कमी नहीं है, तो अल्लाह जिस बंदे ने रोज़ा रखा उसको तो अजर अता फरमा रहे हैं, लेकिन किसी ने उसका इफ्तार करवा दिया रोज़ा, तो इस इफ्तार करवाने वाले को भी अल्लाह उसके बकदर अजर अता फरमा रहे हैं। कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा इनाम अल्लाह का। दूसरे नंबर पर, जो आदमी किसी दूसरे का रोज़ा अफ्तार करवाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आदमी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जो रोज़ा अफ्तार करवा रहा है, इसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। अब आप सोचें, अल्लाह का कितना बड़ा इनाम। एक छोटी सी नेकी जिसे हम कुछ समझते नहीं, उस पर अल्लाह इतना बड़ा अजर अता फरमा रहे कि जो रोज़ा अफ्तार करवा रहा है उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और तीसरा अजर जो अल्लाह अता फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी फ़िक्र में लगे रहें, सारी ज़िंदगी सोचते रहें कि ये काम हो जाए तो मैं कामयाब हूँ, वो अल्लाह पाक सिर्फ़ एक रोज़ा अफ्तार करवाने पर अता फरमा रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं, जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। अब आप सोचें, एक छोटा सा अमल, इस पर अल्लाह कितने बड़े इनाम अता फरमा रहे हैं,
कि जिसने रोज़ा रखा है उसके बकदर अल्लाह इसको भी सवाब अता फरमा रहे हैं, उसके सवाब में कमी नहीं हो रही, लेकिन उसके बकदर अल्लाह इसको अजर दे रहे हैं। और रोज़ा अफ्तार करवाने वाले के गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ फरमा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जहन्नम से भी आज़ाद फरमा रहे हैं। तो कितना बड़ा अल्लाह का इनाम, कितना बड़ा अल्लाह का इनाम। इसमें एक वजाहत कर दूँ, फिर हदीस का अगला हिस्सा बयान करता हूँ। इसमें ये बात याद रखें कि रोज़ादार के रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को अल्लाह जब रोज़ादार के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि रोज़ेदार को परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई मैं किसी और की अफ्तारी से मैं रोज़ा अफ्तार कर रहा हूँ तो शायद मेरा अजर उसको मिल जाएगा। नहीं, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम व करीम ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंजूसी को पसंद नहीं करते, तो अल्लाह उसको उसका अजर अता फरमा रहे हैं, उसके अजर में कोई कमी नहीं हो रही, मामूली से भी कमी नहीं हो रही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अफ्तार करवाने वाले को उतना अजर अता फरमा रहे हैं। तो इसलिए ये न करें। कई लोग, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, वो कहते हैं कि नहीं यार, मैंने रोज़ा अफ्तार करना है तो अपने घर की अफ्तारी से अफ्तार करूँगा, ये मेरा अजर दूसरे को मिल जाएगा अगर मैं उसकी अफ्तार से, उसके खाने से अफ्तार करूँगा। नहीं मेरे भाइयों, ये गलत बात है, ये हमारी एक गलत सोच है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी अजर अता फरमाएंगे। इस पर तो हमें खुश होना चाहिए कि मैं रोज़ा मैंने रखा, अल्लाह मुझे अजर अता फरमा रहे, और मेरी वजह से अगर मैं किसी के घर की खजूर खा लूँगा तो उसको अल्लाह अजर अता फरमा देंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुश होने वाली बात है ना, कि मेरी वजह से अल्लाह किसी और को भी अजर अता फरमा रहे। एक बात तो ये समझ आ गई। दूसरे नंबर पर इस हदीस में ज़िक्र किया गया कि जो आदमी किसी का रोज़ा अफ्तार करवाता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो ये याद रखें कि हदीस मुबारक में जहाँ कहीं भी, जितने भी हदीस में किसी भी अमल से गुनाह के माफ़ होने का जिक्र है तो उससे मुराद गुनाह सगीरा हैं, छोटे गुनाह। ये छोटे गुनाह हैं वो अल्लाह सारे इसके माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन जो बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा, वो गुनाह जब तक तौबा ना करें वो माफ़ नहीं होते, जब तक तौबा ना करे वो गुनाह माफ़ नहीं होते। तो जिस हदीस में भी जिक्र है, जैसे वज़ू के बारे में जिक्र है, जो आदमी वज़ू करता है तो उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं, आदमी रुकू में जाता है उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं, सजदे में होता है इसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं। तो इससे मुराद गुनाह सगीरा है। गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा इनाम, हम लोग पता नहीं दिन में कितने सैकड़ों गुनाह कर देते हैं, गुनाह सगीरा में पता ही नहीं होता। कबीरा तो बहुत करते हैं लेकिन सगीरा का हमें पता भी नहीं होता। तो वो एक छोटे से अमल पर अल्लाह वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और तीसरे नंबर पर जहन्नम से खलासी, जहन्नम से खलासी कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं, यानी ये हमेशा के लिए ये बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाह इसे ईमान पर मौत अता फरमाएंगे, ये बंदा ईमान पर मरेगा, चाहे गुनाहगारी क्यों ना हो, लेकिन इन आमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ईमान वाली मौत अता फरमाएंगे। ईमान वाली मौत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है किसी को मिल जाए, क्योंकि ये ईमान ये जन्नत में जाने का एक टिकट है। एक आदमी गैर मुस्लिम है, वो सारी ज़िंदगी नेक काम करता रहे लेकिन उसके पास जन्नत में जाने की टिकट ही नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ जन्नत में जाएगा। एक आदमी को अल्लाह ने ये टिकट अता फरमा दी, वो अलग बात है, उसके पास किराया कम है, नेकियां कम है, गुनाह ज़्यादा है, तो वो किराए की जगह पर जैसे कोई आदमी होटल में खाना खाने के लिए जाए ना, तो अब उसके पास पैसे ना हो तो फिर वो होटल वाले क्या कहते हैं कि बर्तन दो, ऐसे ही है ना मीर साहब, वो कहते हैं बर्तन दो, सफाई करो, और इतने दिन सफाई करोगे तुम्हारे पैसे पूरे होंगे तो फिर उसके बाद फिर तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा, जाओ। तो इसी तरह अगर एक आदमी गुनाहगार है लेकिन टिकट उसके पास मौजूद है, ठीक है, और टिकट है इसके पास, लेकिन इसने टिकट के पैसे नहीं अदा किए पूरे, तो पैसे अदा करने के लिए जहन्नम में जाएगा। जो गुनाह किए हैं उसकी वजह से वहाँ जाकर सफाई करेगा, उसके बाद जब सफाई हो जाएगी तो फिर अल्लाह जन्नत में इसको दाखिल फरमा देंगे। तो पहले तो हमें अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें इस जहन्नम के एक लम्हे से भी बचा ले, अल्लाह हमेशा के लिए जहन्नम से बचा ले। ये बात समझ आ गई। तो अब आप देखिए कितना बड़ा अजर। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन ने जब ये सुना तो बड़े खुश हुए, लेकिन साथ एक फ़िक्र भी उनको पैदा हुई। ये सोचने लगे कि हम में से हर आदमी तो इतना मालदार नहीं है कि वो लोगों की अफ्तारी करवाता फिरे, क्योंकि हम अफ्तारी के लिए हमारे जहन में भी यही आता है कि अफ्तारी के लिए देग पकाना ज़रूरी है, अफ्तारी के लिए फल फ्रूट ज़्यादा लाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है ना जी दही भले और काफ़ी लवाजमात ज़रूरी। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम में से हर आदमी तो ये तौफीक नहीं रखता, हर आदमी की इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों की अफ्तारी करवाता रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाई, हम मुसलमान कदर नहीं करते,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी मुबारक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर कर खिलाना ज़रूरी नहीं है। क्या फरमाया? पेट भर कर खिलाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी किसी को एक खजूर भी खिला दे तो अल्लाह उस पर भी इसको ये अजर अता फरमा देते। मतलब क्या है? अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि मतलब ये है कि बात दिल की है, बात नीयत की है। अगर इसने साफ नीयत के साथ एक खजूर भी खिला दी, एक खजूर भी, तो अल्लाह इसको ये तीनों इनाम अता फरमा देंगे, जहन्नम से भी आज़ाद, गुनाह भी माफ़ और रोज़ादार के बराबर अजर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए है, तो फिर लाखों भी लगा दिया तो उसका नहीं फ़ायदा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये समझना चाहिए कि हम इन हदीस मुबारक पर अमल करें। आज ये जो हमने हदीस सुनी है, बड़ी ही अहम हदीस है, तो हम इस पर अमल करें कि ज़्यादा नहीं, मामूली, ये हर आदमी कर सकता है, छोटा छोटा काम। अपने घर के लिए हम कोई खाने की चीज़ लाएं, हमारे घर में हमें पता है कि गरीब हमसाया है, तो हम उसके घर में भी थोड़ी सी चीज़ भेज दें। सालन बनाया, थोड़ा सा उनके घर में भी भेज दें। और उसमें हम लोग अक्सर एक कंजूसी और करते हैं, मैं ये गुजारिश कर दूं कि इससे भी बचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ कई होता है, घर में 2-3 सालन पकते हैं, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है कि इस मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदों का रिज़्क़ ज़्यादा फरमा देते हैं। और आप देख लें, आम दिनों में मालदार आदमी भी कभी कभार कभी घर में फल फ्रूट लाता होगा, लेकिन इस रमज़ान के महीने में हर बंदे की कोशिश होती है कि घर में कोई ना कोई फ्रूट ले जाए, गरीब से गरीब बंदा भी। ये क्या होती है? अल्लाह की तरफ से अता है, वरना वो बंदा तो वही है। हालांकि इस महीने में तो लोग उस तरह कमा भी नहीं सकते, मेहनत मजदूरी वाले तो बेचारे कमा भी नहीं सकते, रोज़ा होता है, लेकिन अल्लाह अपने इनामात अता फरमा रहे, तो हर घर में अल्लाह फल फ्रूट पहुँचा रहे, हर घर में। तो और होता क्या है, जब अल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाते हैं तो आम दिनों में एक खाना पकता है, तो हम कोशिश करते हैं हर घर में कि यार अगर किसी आदमी ने सब्ज़ी पकाई है तो साथ गोश्त भी हो जाए, साथ दाल भी हो जाए, 2-3 किस्म के खाने बनाते हैं। लेकिन हम लोग इसमें कंजूसी क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने गोश्त भी पकाया, सब्ज़ी भी पकाई, दाल भी पकाई, तो किसी के यहाँ भेजनी है तो इसमें जो कम से कम जो हल्की चीज़ है ना, ये किसी के घर भेज दो, गोश्त खुद खा लूँ, ये दूसरी चीज़ भेज दूँ। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि हम तो उस ज़ात के बंदे हैं, हम उस रब के बंदे हैं जो कितना गफूर रहीम के, जो रोज़ा अफ्तार करवाने, एक खजूर देने वाले को रोज़ा रखने वाले के बराबर अजर अता फरमा रहे हैं। तो हम इतनी कंजूसी करें कि हम अच्छा खाना खुद खाएं, दूसरों को कम दें? नहीं मेरे भाइयों, अच्छा दें, अल्लाह हमें उससे अच्छा अता फरमाएंगे। और यकीन करें, आप इस चीज़ का तजर्बा कर लें, जो बंदा जितना अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह उसे उतना ज़्यादा अता फरमाते हैं, उतना ज़्यादा अता फरमाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। और इस हवाले से आखिरी गुजारिश करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक और चीज़ जिसका हमें एहतमाम करना चाहिए, जिसका हम ख्याल नहीं करते, वो ये है कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, हदीस मुबारक में सहरी के हवाले से आया, तसहरू फ़इन फ़ी सुहूरी बरका, कि तुम लोग सहरी खाओ इसलिए कि सहरी में बरकत है। और इसी तरह अफ्तार के बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बहुत सी रिवायात में ज़िक्र फरमाया कि अफ्तार के वक़्त दुआ भी कबूल होती है। 3 आदमियों की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं, एक मज़लूम आदमी, एक इंसाफ करने वाला बादशाह, और तीसरा रोज़ादार, उसकी अफ्तार के वक़्त अल्लाह दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि अभी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया सहरी का भी, अफ्तारी का भी, लेकिन रोज़े का असल मकसद हमने समझना है, जिसे हम नहीं समझते। रोज़े का असल मकसद है दूसरे का एहसास हमारे दिल में पैदा हो, कि हम जब सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहें, तो हमें थोड़ा सा ये एहसास पैदा हो कि हमारे करीब में जो गरीब रहते हैं, जो बिल्कुल नादार लोग हैं, वो तो बेचारे साल के 12 महीने इसी तरह गुजारते हैं। कभी एक वक्त का खाना उनको मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी उनके पास कपड़े होते हैं, कभी नहीं होते। तो मुझे ये चाहिए कि मैं बाकी महीनों में भी उनका ख्याल रखूँ। जैसे आज मुझे थोड़ी देर के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही है, तो ये बेचारे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। तो एक चीज़। दूसरे नंबर पर दूसरी चीज़, दिल में ये एहसास पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया रोज़े का, तो असल ये है कि हम सही तौर पर रोज़ा रखें। यानी अब हम कहते हैं जी सारा दिन तो खाना नहीं है, तो सुबह रज के पेट भर के खाना खाते हैं, और फिर सारा दिन ढकार आते रहते हैं। और पेट पानी पीना है तो फिर हम कहते हैं जी 8-10 गिलास सुबह पानी पी लो। सारा दिन फिर हम कहते हैं जी भागते रहते हैं, कभी लैट्रीन की तरफ और तरफ। नहीं मेरे भाइयों, एक एतदाल के साथ खाना, सुबह सहरी में भी एक एतदाल के साथ दरमियाने अंदाज में खाना खाया जाए, पानी भी दरमियाने अंदाज में। असल तो रोज़ा ये है कि उसमें थोड़ी सी प्यास लगे, मशक्क़त हो।
अब सारा दिन हम एसी के नीचे पड़े रहे, सारा दिन हम सोए रहे, इबादत भी कोई नहीं की, सिर्फ लेटे ही रहे, तो फिर ये तो एक रोज़ा तो हो गया, लेकिन जो थोड़ी सी मशक्क़त इसमें हो तो उसका एक अजर भी अलग है और उसका मज़ा भी हो रहा है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इत्तेदाल के साथ, इसी तरह अफ्तार में भी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर क्या होता है इशा के वक्त हमें सुस्ती आ जाती है, तरावी पढ़ने का दिल ही नहीं करता। अगर तरावी में भी आए तो फिर हम जो है वो बड़ी सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। नहीं, हाँ, अगर किसी ने खाना है तरावी के बाद जाकर नॉर्मल अंदाज में खाए, लेकिन मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि असल तो मकसद ये है कि खाने में इत्तेदाल हो, असल मकसद रोज़े का ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हमने जो बातें कहीं सुनी, अल्लाह हमें इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।